डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने लगे हैं और वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है। तो हमारा टॉपिक जो है नंबर 1 टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको नाम दिया जाता है सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी का। तो अगर हम इसकी जो है बाकायदा डेफिनेशन करें तो किस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम सेल के मुतालिक मुख्तलिफ चीजों के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी का नाम दिया जाता है या फिर साइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। अच्छा, सेल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सा वर्क हो चुका है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज कर चुकी हैं, तो कर लिया है। तो मैं आपको जो है उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो लुबे लुबाब मिला है, मतलब कि सेल के बारे में, उसको एक नाम दिया, उसके ऊपर थ्योरी पेश की गई, उसको नाम दिया जाता है और उसको क्या नाम देते हैं, सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी पूरे सेल को बयान कर रही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वन आर मोर देन वन। मतलब कि जितने भी जानदार हैं वो सब के सब या तो एक सेल से बने हुए हैं या फिर बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो एक सेल से भी बने हुए हैं और मुख्तलिफ जानदार ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो जो एक सेल से बने हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उनको हम मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम जानदार जो हैं, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सब के सब जो हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल ही इनकी कंपोजिशन में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो दूसरा अहम पॉइंट जो है सेल थ्योरी में क्या है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये दो पॉइंट हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जानदार आपको दिखते हैं बहुत सारे, अब वो बहुत सारे जानदार जो जिस कंडीशन में आपको दिख रहे हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बनी हुई है, नंबर 1 पॉइंट, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल कह रहे हैं। और आप गौर करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में कि जानदार की सिर्फ स्ट्रक्चर ही काफी नहीं होती, वो फंक्शन भी अदा कर रहे होते हैं। आप गौर से देखें कि बहुत सारे जानदार खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी की सारी वर्किंग जो है ये फंक्शन कहलाती हैं जानदारों के। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जानदारों की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो फंक्शनल मतलब कि सेल ही की वजह से वो फंक्शन कर रहा है। तो सेल एक तो स्ट्रक्चर दे रहा है, दूसरे नंबर पर सेल क्या कर रहा है, उसकी फंक्शन भी करवा रहा है। तो सेल फंक्शनल यूनिट भी है साथ साथ स्ट्रक्चरल के। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया इंशाल्लाह, उम्मीद है। इसका तीसरा पॉइंट है अ सेल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि आपने ये देखा है कि एक जानदार जब न्यू बर्थ होती है, न्यू बेबी होता है, बोर्न करता है, तो वो बहुत छोटा होता है। अब आहिस्ता 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 वो जो है बहुत सारे सेल्स में आ जाते, उसकी बॉडी में आ जाती हैं और फिर उसकी तरह उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो अगर आप देखें जानदारों की बर्थ रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम ये फिर से पढ़ेंगे। देखो, दो तरह के सेल होते हैं, एक एग होता है, एक एग प्लस दूसरा स्पर्म। ये दो सेल्स मिलते हैं तो फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एम्ब्रियो जो है आपका एक एडल्ट एनिमल में तब्दील हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं, ये एक सेल फिर जो नया सेल बन रहा है, जो पुराने से जो नया सेल बन रहा है वो पुराने सेल से बन रहा है। मतलब कि आपने देखा होगा जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो पहले एक सेल होता है इस तरह, फिर ये एक सेल दो में डिवाइड होता है, फिर ये जो है फिर मजीद दो में डिवाइड हो जाते हैं, ये भी मजीद दो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हर सेल अपने अपने नए सेल में डिवाइड हो जाएगा।
तो न्यू सेल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो न्यू सेल्स बन रहे हैं ये पुराने वाले सेल्स से बन रहे हैं। अब ये जो सेल्स हैं इससे बने हैं, ये फिर किसी और से बने, ये फिर किसी और से, इसी तरह पेरेंट से जो और बनेंगे। तो उसका मतलब है कि हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। तो ये तीसरा पॉइंट इसका, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद है चौथा पॉइंट जो है जो सेल के बारे में, सेल कंटेन्स हेरिडेटरी मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो सेल हेरिडेटरी मटेरियल भी है। मतलब कैसे कि आपने देखा एक जानदार पैदा हो गया, उसमें उस जानदार में जो है वो उनके आबा अजदाद की खुसूसियात मौजूद हैं। आप रोजमर्रा जिंदगी में ये कहते रहते हैं सोशल लाइफ में कि कोई जब बच्चा पैदा, ये मामू पर गया, ये चाचू पर गए, फलाने पर गए, फलाने पर गए। तो ये क्यों? क्योंकि ये सेल्स जो है पेरेंट्स से बने हैं। तो पेरेंट्स की खुसूसियात की मुंतकली की वजह भी सेल है। सेल को इसीलिए हेरिडेटरी मटेरियल भी कहा जाता है। तो यहां तक तो ये सेल थ्योरी था। इसके बाद स्टूडेंट्स आप अगर गौर से देखें कि सेल तो इतना छोटा है हमको आंख से दिखाई भी नहीं देता। जब सेल इतना छोटा है हमें आंख से दिखाई नहीं देता तो फिर हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं? तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए टेक्निक्स हैं कुछ सेल को पढ़ने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक मैंने इसको नाम दिया टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। अच्छा, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहली टेक्निक की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सेल फ्रैक्शनेशन या फिर सेल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसका दूसरा नाम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है इसको। तो अब ये कौन सी टेक्निक है? यूज्ड फॉर सेपरेशन विदाउट अल्टरिंग शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल के अज्जा को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अब सेल के अज्जा को सेपरेट करते हुए दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि सेल की शक्ल जो है वो तब्दील ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, सेल का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। ये दोनों चीजें जब हम कर रहे हो, जिस टेक्निक के थ्रू सेल को स्टडी कर रहे हो, सेल के अज्जा को, कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट कर रहे हो, तो फिर उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये किस तरह से टेक्निक की जाती है? आइए मेथड की तरफ चलते हैं। होमोजेनाइज्ड सेल इज होमोजेनाइज्ड विद करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले सेल को जो है क्या किया जाता है? मिक्स्ड किया जाता है। उसकी पीएच को देखा जाता है, उसके टेम्परेचर को देखा जाता है, और साथ साथ जो उसकी आयनिक कंपोजिशन का भी ख्याल किया जाता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेल की स्टडी की जाती है। अब जब सेल को मिक्स्ड किया गया है, होमोजिनेट का मतलब होता है कि मिक्सचर, ठीक है, चीजों को मिक्स किया गया। जब होमोजिनेट इज पोर्ड इनटू, अब वो जो मिक्सचर है वो किस में रखा जाएगा? टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा। टेस्ट ट्यूब एक छोटी सी बोतल होती है इस तरह की, ठीक है, इसके अंदर उस मिक्सचर को पुट किया जाता है। उस मिक्सचर को, सेल के मिक्सचर को उसके अंदर पुट किया गया, ठीक है, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को फिर बाद में कहां पर रखा जाएगा? एक मशीन में रखा जाएगा। उस मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से सुने कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी पीएच को देखेंगे, उसके जो टेम्परेचर को देखेंगे, और साथ साथ जो है उसकी आयोनिक कंपोजिशन का भी देखेंगे। अब जब हमने ये चीजें मिक्स कर दी, साथ में चीजें देख ली, उसको फिर हमने सेल को क्या कर दिया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया। टेस्ट ट्यूब को अब फिर क्या करेंगे? एक मशीन के अंदर रख देंगे। उस मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? मशीन को स्टार्ट कर देंगे, चला देंगे। अब वो मशीन रोटेट करेगी, मशीन इस तरह से राउंड घूमेगी। जब मशीन इस तरह से राउंड घूमेगी तो सेल का जो मिक्सचर है, होमोजेनाइज्ड है, जो होमोजेनाइज मिक्सचर है, वो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसकी डिवीजन हो जाएगी। अब वो जो डिवीजन है वो एक अलग लेयर की फॉर्म बन जाएगी। उसको फिर हम नाम देते हैं पेलेट का। ठीक है, तो रोटेट करेगी तो छोटे छोटे पार्टिकल में तकसीम हो जाएगी, फिर पेलेट बन जाएंगे। पेलेट ये क्या है? पेलेट जो है ये टेबलेट लाइक स्ट्रक्चर है, जो टेस्ट ट्यूब की बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर, यहां पर आ जाएंगे। फर्स्ट करें यहां पर आ गए, ये जो ब्लू एरिया है, तो पेलेट टेबलेट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर आकर बैठ जाएंगी। तो
अब इस तरह से इसके ऊपर एक और लेयर होगी, फिर इसके ऊपर एक और लेयर होगी, इस तरह इसके ऊपर और लेयर होगी, बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो फिर सीरीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स, बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनील्स आ जाएंगे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स जब आ जाएंगे तो फिर इस बुनियाद पर हम इसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम भी देते हैं। डिफरेंस है ना, बहुत सारे लेयर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का भी नाम दे। इस तरह सेल के अज्जा आपस में जो है मतलब के अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर स्टडी की जाए तो इस तरह की टेक्निक को सेल्फ फ्रैक्शनेशन सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, या फिर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है इसको। अब आगे चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। दूसरी टेक्निक देखते हैं, और वो जो है डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? देखो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बियोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब कि उनको कोई कलर नहीं होता है। जब कोई कलर ना हो तो फिर उनको देखना इजी नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है उन चीजों को मतलब कि एक दूसरे से डिफरेंट करना या फिर उनको स्टडी करना। तो फिर क्या करते हैं, फिर इस टेक्निक में हम जो है जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हो, कलरलेस स्ट्रक्चर हो, तो हम क्या करते हैं, उनको कलर्स देते हैं। कलर्स देने को ही क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाता है। क्यों डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट कलर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, इसलिए इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग का नाम दिया जाता है। तो मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं, वो या तो उनका कलर नहीं होता या फिर कलरलेस होते हैं। अच्छा, कैन नॉट बी सीन इजिली, उनको फिर हम क्या करते हैं, आसानी से नहीं देख सकते। जब आसानी से नहीं देख सकते तो फिर हम क्या करते हैं, इन बियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब है कि कलर अप्लाई करते हैं, उनको कलर्स दे देते हैं। जब कलर्स दे देते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग का नाम देते हैं। डिफरेंट कलर्स आर अप्लाइड, तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंट कलर्स देते हैं, इसीलिए इनको डिफरेंशियल स्टेनिंग का नाम देते हैं। अगर तो हम एक कलर दे रहे हूं, अगर एक कलर दे रहे हो तो फिर उसको हम सिंगल स्टेनिंग कहते हैं, और अगर डबल कलर कर रहे हो तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, डबल स्टेनिंग का नाम देते हैं। तो ये दो टेक्निक्स आपकी बायोलॉजी की किताब में दर्ज हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको मजीद इस तरह के और लेक्चर्स मिलें। थैंक यू।